हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? एकदम मजे में होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आज बहुत ही ज्यादा खास लेक्चर की शुरुआत है। क्यों शुरुआत है? इससे जस्ट पहले ये जो लेक्चर देख रहे हो, वन शॉट, अगर आपको एनसीईआरटी में कोई भी दिक्कत आती है, इस वीडियो को देखो। 1 से 1.5 घंटे की वीडियो है। पूरा ज्ञान आपको चैप्टर में वन रियल नंबर का पूरा पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सारी चीज बताइए, एनसीईआरटी लेवल की सारे क्वेश्चंस के अंदर कराए गए। लेकिन क्या एनसीईआरटी काफी है आपको 100 में 100 दिलाने के लिए? बिल्कुल नहीं है। चाहे बेसिक से हो चाहे स्टैंडर्ड से हो, एनसीईआरटी 100% बिल्कुल भी नहीं आपको एग्जाम में मार्क्स दिला सकते। तो हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना चाहिए भाई, पीवीक्यूज करना चाहिए और आरएस अग्रवाल करना चाहिए। अब सर इतना वास्ट सिलेबस, सर दिमाग घूम जाएगा हमारा। कोई शॉर्टकट है? बिल्कुल है। आज तुम्हारे शॉर्टकट लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन करने वाले, इसको नाम दिया मैंने सुपर 30, और हर चैप्टर के हम लोग सुपर 30 करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गारंटेड यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। मैं गारंटेड वर्ड वैसे यूज नहीं करता हूं, पता है। 2 साल से मैं मस्ट डू 50, लास्ट ईयर मैंने सुपर 30 निकाला था, और सीबीएसई के जो बोर्ड का एग्जाम था ना, वहां से एज इट इज क्वेश्चन उठ के आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो बच्चे इसको लाइट ना ले। इस साल मैं इसको गारंटेड वर्ड जरूर यूज करूंगा कि गारंटेड यहां से ही आपके चैप्टर में रियल नंबर से क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे हर चैप्टर के मैं सुपर 30 कराने वाला हूं। हर चैप्टर के आपको पता है यहां पर एनसीईआरटी का वन शॉट होगा, फिर सुपर 30 आएगा, और शनिवार को उसका टेस्ट होगा आपका, जो कि ऑनलाइन लाइव क्लास होगा। वहां पर आपके पोल भी लगेंगे और लाइव एमसीक्यूज 20 एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। तो अभी सुपर 30 आप देख लो, और शनिवार को ये जो वीडियो देख रहे हो, शनिवार को मैंने लाइव क्लास लगा दी है। और आप सभी को आना है कि आपने चैप्टर 1 में कितना अच्छे से कर रखा है, आपको आना चाहिए। अगर वो 20 क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, उसका मतलब क्या आपकी चैप्टर 1 में पकड़ अच्छी है। और नहीं कर पा रहे तो आपको फिर से वन शॉट लेक्चर देखना है और फिर से सुपर 30 देखना है। तो ये सीक्वेंस एक बार करके देखो यार, 100 में 100 ना है ना, तो फिर बताना। तुम चैनल पे ना जो लिखना चाहो वो लिख के जाना, और अपने जूनियर्स जो आएंगे तुम्हारे, उनको पूरी सलाह देना कि चैनल से मत पढ़ना, ठीक है। लेकिन एक बार ट्रस्ट करके देखो। चलिए, बहुत एक्साइटेड हूं मैं। इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी 2 जगह पर। एक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और दूसरा हमारा टेलीग्राम का चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। सारे के सारे पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सारा चैनल के अंदर ही आता है। तो अपने सारे फ्रेंड में शेयर करो, चैनल को ज्वाइन करो, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो ज्ञानी गिडा। लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो चैप्टर 1 रियल नंबर, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और तुम लोग कमेंट करोगे कि इस 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन तुम लोग कर पा रहे थे। ईमानदारी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। गो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर, अगर P और Q दो अलग अलग प्राइम नंबर है, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर से, तो उनका HCF क्या होगा? अब प्राइम नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। कौन कौन से? एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ, वो खुद। ये 2 ही उसके फैक्टर होते हैं। तो कह रहा 2 अलग अलग प्राइम नंबर का HCF कितना होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंने 3 ले लिया, 3 और 4 जो हमारे पास 2 प्राइम नंबर है, इन दोनों में HCF क्या होगा? HCF का मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो, कॉमन हो। तो 3 को कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 कैसे लिखेंगे? 1 मल्टीप्लाई 4। तो क्या कॉमन निकला? 1 ही निकल के आया। तो 2 प्राइम नंबर का हमेशा जो है HCF 1 ही निकल के आता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और भी चेक कर सकते हो, जैसे 5 है और 7 है, 2 प्राइम नंबर है भाई। 1 इंटू 5 आ गया, ये 1 इंटू 7 निकल के आ गया। HCF क्या? HCF मतलब क्या होता है भाई? कॉमन फैक्टर, तो हमेशा 1 ही निकल के आएगा। तो 2 डिस्टिंक्ट अलग अलग प्राइम नंबर के हमेशा HCF जो है वो 1 ही निकल के आता है। सेम अगर आपसे एलसीएम पूछे क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में तैयार रहिए। तो वही क्वेश्चन पूछा है, अगर P और Q अलग अलग प्राइम नंबर है तो एलसीएम क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो बात करते हुए 3 और 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो 3 कैसे आएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 कैसे आएगा? 1 मल्टीप्लाई 4। और बात करूं यहां पर एलसीएम की, तो एलसीएम का मतलब क्या होता है कि वो सारे हमारे पास क्या है, जितने भी प्राइम नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया? 12 निकल के आ गया। मतलब क्या है? इन 2 प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही एलसीएम निकल के आएगा। तो P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ऑप्शन डी PQ निकल के आएगा। तो इस तरीके से जो है आप सभी को याद रखना है कि अगर 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, उनका HCF क्या होगा? 1 होगा, और एलसीएम क्या होगा? उन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। 3 और 4 है, 3 चौक 12, तो 12 से निकल के आएगा। ऐसी 5 और 7 की बात करें, इसका एलसीएम कितना होगा? तो 7 5 35 जो है इसका एलसीएम निकल के आएगा। तो छोटी बात है, आप लोग को याद में रखना है। अब हम चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 3, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, टाइम वेस्ट करना मेरी आदत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टाइम कम से कम वेस्ट होना चाहिए, और
जो है इसको आप फास्ट करके भी देख सकते हो अगर आपको स्लो लग रहा है, और अगर इसको फास्ट लग रहा है वो स्लो करके भी देख सकता है। कुछ बच्चे ना फास्ट में, इसमें भी कोई ना कोई ऐसा तुर्रम खान जरूर होगा जो कि 2x में देख रहा होगा, और उसमें से अगर तुम में से कोई है तो मुझे जरूर बताना कौन कौन 2x में से देख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सूक्ष्म क्वेश्चन है, बारीक क्वेश्चन है। लेट पी अ प्राइम नंबर, कॉन्सेप्ट पता होगा तो ही कर पाओगे, वरना किताबी ज्ञान से नहीं हो पाएगा। पी कोई प्राइम नंबर है तो सम ऑफ इट्स फैक्टर, तो उसके फैक्टर जो बनेंगे उसका सम कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है, तो इसके फैक्टर दो ही बनेंगे। कौन कौन से, 1 बनेगा और p बनेगा, तो 1 और p को ऐड करना है तो कितना आएगा, p + 1 हमारे पास निकल के आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बारीकी मैंने कहा हर क्वेश्चन आपके यहाँ पर कवर होंगे, चाहे आपके एमसीक्यूज हो, चाहे असर्शन रीजन हो, चाहे आपके लॉन्ग आंसर हो, सारे के सारे उसमें कवर मैंने जो है अच्छे से कर रखा है। तो किसी भी चीज में नहीं लेना टेंशन, ये तो बना ही नहीं यार, किसी भी चीज में नहीं रहेगी पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा। यस बिल्कुल सही है, अब मजा आ रहा ना। तो इस तरीके से क्या p+1 जो है आपका आंसर निकल के आएगा, ये बहुत अच्छा है। अब मैंने एक क्वेश्चन क्यों रखा है, क्योंकि सीबीएसई ने एक क्वेश्चन ऐसा पूछा था अपने पिछले सैंपल पेपर में। एक चीज ध्यान रखना, सीबीएसई क्या करती है, मान लो सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर आपको अभी दिया ना, वहां से क्वेश्चन पूछेगी नहीं, पागल थोड़ी है, सैंपल पेपर हर कोई जाता है करके जाता है, लेकिन पिछले साल का सैंपल पेपर अब आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल के सैंपल पेपर से उसने क्वेश्चन नहीं दिए, पर यस आपको वो उस सैंपल पेपर से एज इट इज क्वेश्चन दे सकता है। और सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे जो है क्वेश्चन ये आया था सैंपल पेपर में, तो पिछली बार तो पूछा नहीं गया, हो सकता है जब पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन मैंने भी आपसे पूछ लिया है। तो चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, लेट पी अ प्राइम नंबर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स फैक्टर एज जीरोस। P हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर है और इसके जो भी फैक्टर बनेंगे वो फैक्टर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस है, रूट्स है। तो हमें बताना है कि बताओ कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। हालांकि क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के बाद में पूछने वाला था, बट आप लोग जो है बिल्कुल शेर टाइप हो, आप लोगों को अभी बता तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, आप समझ सकते हो। ये ध्यान रखना, किसी भी अगर मान लो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें जीरोस दे रखे, रूट्स दे रखे, तो उसका इक्वेशन ऐसे लिखते हैं कैसे, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस, बड़ा आसान है यार, कर लोगे तुम लोग यार, मुझे पता है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है, इनटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, बोलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इस तरीके से, और आगे लगता है बराबर जीरो, इस तरीके से हम लोग जो है आराम से इक्वेशन दे सकते हैं अगर हमारे पास किसी भी इक्वेशन के जीरोस अगर हमें पता हो तो वैसे ने क्या बोला, जीरोस के भाई p कोई प्राइम नंबर है और p के फैक्टर जीरोस हैं, तो एक काम करते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं। फैक्टर क्या आएगा बताओ, फैक्टर आएगा आपका, एक तो इसका 1 बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, p बनेगा, तो p और 1 इसके फैक्टर होते हैं और ये आपके जीरोस की तरह काम करेंगे, यही आपके जीरोस हैं। तो सम कितना निकल गया बताओ, अगर हम सम की बात करें तो p+1 हो जाएगा, और प्रोडक्ट की बात करें, बोलो प्रोडक्ट की बात करें तो 1 × p आपका p ही निकल के आएगा। तो आइए फटाफट से पुट करके आंसर निकालते हैं। तो x² माइनस में सम हो गया p+1 × x और प्रोडक्ट होगा p = 0, तो ये आपका जो है आंसर बनेगा। आप फटाफट से आप लोग जो है इसको मैच कीजिए अपने ऑप्शन में, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत टफ लगा था, बच्चे समझ नहीं पाए थे, बट बहुत ज्यादा आसान था। भाई p कोई प्राइम नंबर है, उसके फैक्टर जीरोस की तरह काम कर रहे हैं, तो इक्वेशन बतानी है। तो अगर जीरोस पता चल गए तो इक्वेशन निकालना बहुत आसान है, x² माइनस में सम ऑफ जीरोस और इंटू x प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जहां पर सम है वहां पर माइनस का साइन लगता है, प्रोडक्ट वाले में प्लस का साइन लगता है। ऐसे याद रख सकते हो कि भाई सम s से आता है, s का मतलब सब्ट्रैक्शन, और p मतलब क्या कहते हैं पॉजिटिव नंबर बोल सकते हो, तो p में आपका प्लस लगता है ना, प्लस p से आता है तो यहाँ प्लस लग रहा है, ऐसे सब्ट्रैक्शन तो माइनस लग रहा है। इस तरीके से आप इसको ध्यान में रख सकते हो। मेरे ख्याल से आप एंजॉय कर रहे हो, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने सारे फ्रेंड में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। और हाँ एक चीज और, लास्ट ईयर क्या कहते हैं जो वीडियोस थी ना, बच्चों ने अपने स्कूल ग्रुप में सेंड किया था, बहुत सारे टीचरों ने वो प्रॉपर ऑफिशियली स्कूल में बोला कि वीडियोस देखना और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मौका आप भी पा सकते हो, आप जो है शेयर कर सकते हो अपने वीडियो को, ये जो वीडियो है अपने स्कूल ग्रुप में। अगर आपकी मैडम जो है उसको शेयर करती है अपने स्कूल के ग्रुप में ऑफिशियली, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो है
आपका गुणगान गाया जाएगा कि हाँ इस बच्चे ने फला जगह पर रहता है, इसने शेयर किया था और जो है इसका मतलब इसके थ्रू जो है ज्ञानीगेड़ा कंटेंट जो फैमिली है वो आगे बढ़ी थी। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 5 फिर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओके, कैसा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं मिलते भैया ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन छांटने पड़ते, टूटने पड़ते हैं भाई, टूट टूट के निकाले सारे रात भर जग जग के। तो आपने भी क्या करना है, एक लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो देख ले। तो यार मैंने देखा हमारे 80% ऐसे लोग व्यूज देखते हैं चैनल पे जो कि सब्सक्राइब ही नहीं करते, आते हैं खा के चले जाते हैं। अरे यार आए हो खाए हो तो डकार तो मारोगे, डकार मतलब क्या है, शेयर करना, डकार भी मारना पड़ेगा, थोड़ा रेस्ट भी कर लो, रेस्ट का मतलब क्या, सब्सक्राइब करना। तो सब्सक्राइब भी कर लेना और डकार भी मार मतलब शेयर भी कर देना। तो ये जरूर किया करो, ठीक है, मुफ्त में खाना नहीं खाते, थोड़ा तो मेहनत करना है, चार्ज तो लगना नहीं है। तो क्वालिटी कंटेंट है भाई, ऐसा कंटेंट ट्यूशन टीचर नहीं देते तुम्हारे। कौन कौन एग्री करता है, अभी तो नहीं करोगे, नए नए जुड़े हो ना, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना तुम्हें पता चलेगा ज्ञानीगेड़ा की वैल्यू क्या है, मैथमेटिक्स की क्या वैल्यू है। जो इतना कंटेंट मिल रहा है भाई साहब, इतना क्वालिटी कंटेंट, शेयर तो करना है, कर देना, मुझे पता तुम कर दोगे। 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ऐसा क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में लास्ट ईयर पूछा गया था, नॉट लास्ट ईयर, लास्ट ईयर से पूछा गया 3-4 साल के अंदर, कि मैंने क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो सिंपल बात है, क्या बोला यहाँ पर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर। अब स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, देखो 2 डिजिट शुरू होता है 10 से, 1 से लेकर 9 तक तो 1 डिजिट के होते हैं, आपका 10 से शुरू होता है 2 डिजिट के, और 10 के आपका कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटा, ये आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है। बोलो स्मॉलेस्ट, क्या ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है आपका, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट, ये भी लिखो भाई, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर आपका 10 है। और दूसरा क्या बोला, एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो है आपका 2 तो प्राइम हो गया, 3 भी प्राइम हो गया, चौथा यस, तो आपका 4 स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछते रहने का, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका ये स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो गया 4, और 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 10 हो गया। तो 10 और 4 का क्या निकालना है हमें, एलसीएम निकालना जी, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का मतलब देखो, उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एलसीएम का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, इसको बोलते हैं एलसीएम। वो मैंने बताया था लास्ट के लेक्चर में, यार तुम्हें नहीं पता एलसीएम एचसीएम में दिक्कत होती है ना, वीडियो जाके देख लेना तुम लोग, क्या हो सकता कुछ बच्चा फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो, उस वीडियो को देखना, कोई भी वीडियो मिस मत करना यहाँ पे, इस बार कुछ नहीं मिस करना, सब कुछ करना है, 100% आएगा, गारंटी इस बात की, तो वरना कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। और इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि तुम लोगों ने डिमांड करी है। तो एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे लोएस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इन दोनों से डिवाइड वैसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, देखो 40 दोनों से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 80 भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 60 भी दोनों से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें बोला गया लोएस्ट सबसे छोटा नंबर जो कि इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो आपका 20 होता है। देखो 20 वो सबसे छोटा नंबर है जो 10 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी, तो इसका एलसीएम कितना 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। ये समझने का तरीका है, वरना तो वो तरीका तो 10 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग बताओ, 2 × 5, और 4 को कैसे लिखेंगे, कैसा राइटिंग आ रही है गंदी गंदी सी, ठीक है, ठीक है, ओके। 10 को कैसे लिखोगे, 10 आ गया अपने पास, 10 आएगा अपने पास 2 × 5, और 4 कैसे लिखोगे, 2 × 2, ठीक है। तो एलसीएम मतलब क्या होता है भाई, जो आप जितने प्राइम नंबर है उनके हाईएस्ट पावर, तो 2, ठीक है, और ये 2 की पावर 2 हो गया, ठीक है, 2 की पावर 2 हो गया, × 5, तो 2 की पावर 2 4 हो गया, 4 5 20, तो आपका 20 जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप नॉर्मल डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सोचने का तरीका जो कि मैंने आपको बताया था, ये क्यों बता रहा हूँ, बार बार क्यों बोल रहा हूँ, जब भी वर्ड प्रॉब्लम आएगी ना तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा कि वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, तो इसका इस्तेमाल करूंगा। तो इसलिए मैं ये तरीका भी आपको, ये अप्रोच भी जो है बताता चल रहा हूं, वरना ये तरीका तो है आपके पास, ऐसे तो बच्चा बच्चा करता है यार, थोड़ा चेंजेस लाओ, ठीक है, ये आम जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी है। नेक्स्ट 6 ये आपके स्क्रीन के ऊपर, द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोज नंबर, ये भी आपके पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है 1 मार्क्स में। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है भाई, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर लिख देता हूं यहां पर मैं, बताओ तुम कमेंट बॉक्स में बताओ पॉज करके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, बोलो, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, यस, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी पीछे बताया था, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो है हमारे कौन से भैया है, हमारे 4 हैं, तो 2 और 4 का क्या बताना है, एचसीएफ बताना है।
तो HCF का मतलब क्या होता है, वो सबसे हाईएस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो दोनों को डिवाइड 2 ही कर सकता है, तो HCF इसका 2 निकल के आ गया। ऐसे कर लो 1, ऐसे कर लो, बोलो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बोलो 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 आ गई, यहाँ पर 2 निकल के आ गया। अब इन दोनों का HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कॉमन प्राइम की लोएस्ट पावर, तो 2 कॉमन प्राइम का लोएस्ट पावर 1 है, तो 2 की पावर 1, HCF कितना गया 2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन 7, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओके ठीक है, थोड़ा पानी पी लो यार, गला सूखता जा रहा है मेरा। चलो तुम रीड करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल में भी दे रखा था क्वेश्चन, ठीक है, और तुम्हारे पेपर में तो इतनी बार पूछ लेने से कि मैं भी तंग आ गया उस क्वेश्चन से, बहुत बार पूछ ले। तुम करो रीड करो फटाफट से, मैं पानी पी लो तब तक। ओके, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, 7 कह रहा है इफ द HCF ऑफ 85 एंड 153 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, मतलब इसका HCF निकाल लेते हैं, जो भी इसका HCF होगा उसको हम इस फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या है, तो एक काम करो पहले सारा ध्यान HCF निकालने में कर ले बच्चा, कर लेते हैं। चलिए तो 85 का फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। चलो किससे कटेगा, 5 से काटते डायरेक्ट खत्म करो, 5 एकम 5 बचा 3, 5 सत्ते 35, तो ये तो बड़ा ठुस्सी बम निकला यार, इतनी लंबी लाइन खींच दी मैंने तो फालतू में। चलो कोई बात नहीं, तो 85 को लिख सकते हैं हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है। अब बारी है 153 की, चलो इसके लिए और थोड़ा सा हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें फटाफट से, तो 1 5 3, तो ये 3 से तो कट जाएगा, तो 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 से काटो 3 17 51, और 17 एकम 17 निकल के आएगा, ठीक है, 17 मुझे 17 आ गया, ठीक है। तो ये आपका 153 आ जाएगा, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। अब HCF का मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम है उसकी लोएस्ट पावर, तो कॉमन प्राइम 17, लोएस्ट पावर 1 ही है, तो हमारा कितना आएगा, HCF जो है आपका 17 निकल के आ गया। अब HCF 17 है, तो 17 को हम लोग इस फॉर्म पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब 17 बराबर हम लिख सकते हैं 85n माइनस में 153, इस तरीके से, बोलो बात समझ आ रही है, ठीक है। 17 प्लस में 153 इज इक्वल हो गया 85n, ठीक है, जोड़ दो 7 3 10, 5 6 7, और 170 इज इक्वल टू 85n निकल के आ गया, ठीक है। और लाइन खींचिए, और हम बोलेंगे n आ गया आपका 170 डिवाइड बाय 85, कट्टा करेंगे तो n की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कितना आएगा आंसर, बी निकल के आएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि इसका HCF इसके फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हो, तो n की वैल्यू क्या होगी, सेम ऐसे एलसीएम में बोल सकते हैं भाई इसका एलसीएम इस फॉर्म पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो n की वैल्यू क्या होगी, तो आप बड़े समझदार और बड़े आराम से निकाल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं 8 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, ऐसे हमने 30 क्वेश्चन करने फटाफट से। क्या कह रहा है, ओए क्या डेंजर क्वेश्चन है ये भी, आपके ये वाला जो क्वेश्चन है कुछ गड़बड़ सा लग रहा है, पर कोई बात नहीं, गड़बड़ की बात नहीं है, मेरी बांझ वाली आंखें मैंने पहचान ली क्या गड़बड़ है, आप लोगों ने पहचान लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। कह रहा है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन पिछले सैंपल पेपर दिया गया था, तो पिछले सैंपल पेपर मैंने सारे क्वेश्चन लिए, पता है 2-3 क्वेश्चन थे मैंने ले लिए, क्योंकि पिछला सैंपल पेपर ना इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर ध्यान रखना। तो पिछला सैंपल पेपर की वीडियो मैंने कंप्लीट उसका सोल्यूशन डाला हुआ है, बहुत अच्छे से ज्ञानी के प्लेटफॉर्म पे सर्च करना, ठीक है, तुम्हें वीडियो मिलेगी, उसको मत छोड़ना, उसको मत छोड़ना, याद से उस वीडियो को जरूर देखना। चलो ठीक है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर, भाई 2 पॉजिटिव इंटीजर है a एंड b, और क्या दे रखा है भाई, a बोला गया, a दे रखा हम लोग को p की पावर 3 और q की पावर 4, ठीक है, ऐसे b दे रखा हमारे पास p का स्क्वायर और q की पावर 3, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या बोला इसने, वेयर एज p एंड q आर प्राइम सच दैट HCF जो है a कौन भी ये HCF है, इसने बोला HCF जो है, HCF गड़बड़ कहती थी वो, यहाँ पर ना ये p की पावर m है, सो ठीक कर लेना, p की पावर m है और q की पावर n है, ठीक है, और एलसीएम दे रखा है, और एलसीएम गिवन है हम लोग को p की पावर r और q की पावर s, ये एलसीएम दे रखा है। तो बोला गया देन m प्लस n और r प्लस s क्या होगा, तो उसके लिए हमें m n r s की वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर क्या बोलेगा, HCF जो है इस फॉर्म पे लिख सकते हैं, तो एक काम करो पहले HCF निकाल लो और LCM निकाल लो, फिर हम यहाँ पर वापस आते हैं। तो आइए बात करते हैं HCF की। HCF का डेफिनेशन क्या होता है, कॉमन प्राइम की लोएस्ट पावर, तो कॉमन प्राइम p है, लोएस्ट पावर 2 हो गया, कॉमन प्राइम q है, लोएस्ट पावर 3 हो गया, तो ये आपका HCF हो गया। अगर मैं कंपेयर करूं p के स्क्वायर और q की पावर 3 से,
तो मैं m की वैल्यू कितनी आ गई, m आ गया आपका 2 और n जो है हमारा 3 निकल के आ गया। बहुत सिंपल था, आसान था। ऐसी आपने एलसीएम की कहानी भी करनी है। तो एलसीएम कितना दे रखा है, एलसीएम क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर है उसके हाईएस्ट पावर। तो p प्राइम नंबर है, हाईएस्ट पावर 3 निकल के आ गया और q की हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा। और अब ये बराबर लिखो इस तरीके से। अब यहां से इक्वेट करें तो r की वैल्यू आपका 3 निकल के आ गया और s आपका 4 निकल के आ गया। m n r s की वैल्यू निकल गई। हमें ये निकालना है, क्या होगा, हमें क्या निकालना है भाई, m प्लस में n मल्टीप्लाई बाय r प्लस में s, ही हम लोग को निकालना है। m और n को जोड़ना, कितना आएगा, 5 निकल के आ गया और 4 और 3 7 हो गया, 5 7 35 35। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में एनसीईआरटी में देखने को मिलते ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपको आर एस अग्रवाल पे, आर डी शर्मा पे, ठीक है, और जो है एनसीईआरटी एग्जामिनर में और पीवाईक्यूज में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और आपको और कहाँ देखने को मिलता है, ज्ञानी के प्लेटफॉर्म में सुपर 30 में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 9 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। ओरी ताता, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे लगा दो को, ध्यान सुनना, ऐसे क्वेश्चन है बच्चा कंफ्यूज होता है, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी पीड़ा नहीं रहती भाई, देयर इज नो पीड़ा इफ यू फॉलो ज्ञानी कीड़ा। क्वेश्चन 9 और 10 को ध्यान समझना। एक एलसीएम वाला क्वेश्चन है, एक एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट को समझो, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। आपको देखो चैप्टर 1 लगता है बहुत आसान है कि क्या चीज, थोड़ी चीज है, लेकिन अगर यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन पूछ ले जाए ना कॉन्सेप्ट वाला, तो हमें पता ही नहीं है एलसीएम का मतलब क्या है, एचसीएफ का मतलब क्या है। हमने सिर्फ इतना सीखा भाई एलसीएम का मतलब क्या होता है, भाई जो भी प्राइम नंबर दिख रहा है उसे उठा लो, मल्टीप्लाई कर दो, उतना ज्ञान सबको पता है। लेकिन असली मतलब क्या एलसीएम का, जो कि मैंने वन शॉर्ट के लेक्चर में बताया था आप सभी को। फिर बाबा ने ऐसे इशारे करने की आदत हो गई है, जब मैं ऐसे इशारा करूँ ना तुम्हारी नजर भी वहां चली जाती होगी ना ऐसे, तो उसके लिए सॉरी, मेरे को ना आदत सी हो गई, पता नहीं क्या है ये करने की। तो समझ, तो मेरी भावना को समझो, ठीक है। तो जब भी मैं यूं करूँ समझ जाया करो सर वन शॉट की बात कर रहे हैं, हमने देख लिया है। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वन शॉट लेक्चर देख लेना, वहां सब समझा रहे हैं। सुनो ध्यान से, द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय, इन तीनों से डिवाइड करूं तो 11 रिमाइंडर दे। वो सबसे छोटा नंबर, ठीक है, वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन तीनों से डिवाइड करूं तो 11 रिमाइंडर आए। अब मेरी डेफिनेशन समझना ध्यान से। एलसीएम का मतलब होता है वो सबसे छोटा नंबर जो इनसे डिवाइड हो जाए, उसे एलसीएम बोलते हैं। और एचसीएफ का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को, जो इनको डिवाइड कर दे। तो इस केस में बताओ एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? सही बोला, एलसीएम निकालना। क्यों? यहां पर बोल रहा है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए और 11 रिमाइंडर छोड़ दे। तो इन तीनों से डिवाइड हो जाए मतलब एलसीएम निकालना है। तो मैंने डेफिनेशन जो बताए थे ना, वहीं पर सारा ज्ञान तुम्हारा निकल गया। तो हम बेसिकली पहले एलसीएम निकालते, अब रिमाइंडर 11 छोड़ दे, ये बात की बात है, ठीक है। इस पर हम वापस आएंगे। तो एक काम करते, 17, 23 और 29 का हम लोग क्या निकालते हैं, पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 17 को हम ब्रेक कर सकते हैं भाई, 1 मल्टीप्लाई 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और 1 मल्टीप्लाई बाय 23, और 29 भी प्राइम नंबर है, 1 मल्टीप्लाई 29। तो बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना आएगा बोलो, 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29। तो ये आपका एलसीएम निकल के आएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना मुझे आता है, आप सबको पता ही है, ठीक है। तो जैसे मेरे परदादा जो है आर्यभट्ट हुआ करते थे, और उनका पोता 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 मैं दीपक भट्ट, ठीक है। तो भट्ट खानदान में चलता है ये, पर तुम्हें कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलो कैलकुलेटर, तो 17 मल्टीप्लाई बाय 23, अरे बाबा 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, तो आ गया 11339। क्या आएगा हमारे पास, एलसीएम आएगा 11339। अब ध्यान सुनो ध्यान सुनो ध्यान सुनो, ये नंबर क्या है, ये वो नंबर है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तुमको सर आंसर आ गया, यस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर हमने तो बिल्कुल सही किया था, एग्जाम ने नंबर काट लिया। बेटा गलत है। क्यों गलत है? इसने बोला 11 रिमाइंडर छोड़ दे। अभी जो नंबर निकल के आया ना, जब तुम 17 से डिवाइड करोगे, 23 से डिवाइड करोगे, 29 से डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर 0 आएगा। हमने क्या बोला, हमने अभी क्या निकाला है, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। डिवाइड हो जाएगा मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब रिमाइंडर 11 बचाना है, तो प्लस में 11 जोड़ दो ना। यहां तो रिमाइंडर 0 था, 11 और जोड़ दो। अब जो नंबर निकल के आएगा वो आपका ऐसा होगा जो कि रिमाइंडर 11 छोड़ देगा। तो आंसर आएगा तुम्हारा कितना, 11350। मेरे ख्याल से आप सभी को बहुत अच्छे समझ में आ गया और मजा भी आ गया। ऐसे समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के बच्चों को, वरना दिक्कत आ जाती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मुझे डीएड सर बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एक ही चीज है, कॉन्सेप्ट इज पावर। यस बिल्कुल सही है। कॉन्सेप्ट अगर तुम्हें पता हो ना,
दिक्कत नहीं आती। अब यूट्यूबर क्या करते हैं, आज सीधा आके एक्सरसाइज पढ़ा के निकल गए, कुछ बताते हैं नहीं, उसके बाद फिर अपने एप्लीकेशन में आ जाओ, मेरे फला फला जगह पर आ जाओ, ठीक है, ये चीज़ें नहीं। अब सब चीज़ एक जगह मिले ना, बच्चा कहाँ का भटकता रहे। और वैसे भी आजकल तो भाई तुम्हारे बच्चों की आजकल तो इतना ज़्यादा हो रहा है कि यूट्यूब पे हज़ारों टीचर हैं, सब कह रहा है मुझसे पढ़ो गारंटेड यही से आएगा, मुझसे पढ़ो गारंटेड यही से आएगा। अब बच्चा कंफ्यूज बेचारा, पढ़े तो पढ़े कहाँ से। वो भी कह रहा है इंपॉर्टेंट है, वहाँ बच्चे ज़्यादा दिख रहे हैं, लाइव क्लास में 3,000 बच्चे आ रहे हैं, वहाँ 2,000 बच्चे आ रहे हैं, वो भी कह रहा है इंपॉर्टेंट है। बच्चा कहाँ कहाँ की पढ़े, एक में टिक ही नहीं पाता। बट मैं आपको देखो सिर्फ बता सकता हूँ, ये वादा मेरा, अगर आप ज्ञान के प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हो मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, आपको कहीं जाने की नीड नहीं पड़ेगी, यहीं से पढ़ के आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बहुत बच्चे लेके आए यार, बहुत बच्चों ने स्कोर किया है, ठीक है। यहाँ वहाँ ज्ञान नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। एक जगह फोकस होके सारा कुछ पढ़ो उस टीचर से, कंप्लीट है ज्ञानी का कंटेंट यार, ये कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। कोई टीचर ऐसे हर चीज दे रहा हूँ ना। अभी मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी कराऊंगा, मैंने एनसीईआरटी कराया, सुपर 30 कराऊंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कराऊंगा, फिर सैंपल पेपर, बहुत सारी चीजें होंगी यार, बहुत सारी चीजें, इससे ज्यादा करने की नीड भी नहीं है, समझ रहे हो। तो बिंदास विश्वास रखो, यस सर फेथ है आपके ऊपर, हमारे सीनियर्स ने बताया है, हमने अब पहला लेक्चर देखा आपसे, एक ही लेक्चर तुम देख पाए हो, अब एक लेक्चर मुझे नहीं पता मैं कितना ट्रस्ट बिल्ड कर पाऊँ, पर उस लेक्चर तुम्हें कहीं ना कहीं आइडिया मिल गया कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, कितना क्वालिटी रहने वाला है, ठीक है। और अभी तक 9 क्वेश्चन देख ले तुमने, अभी तक तुम्हें पता चल गया होगा और आगे भी पता चल जाएगा, तो चलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट 10 ईयर आप सभी के ऊपर, तो यहाँ पर समझ में आ गया, आप सभी के ऊपर नहीं, आप सभी के स्क्रीन के ऊपर समझ में आ गया, एक लाइक कर देना फटाफट से, 10 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। अब यहां सुनना, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। वहां पर बोला रिमाइंडर 11 छोड़े, यहां बोल रहे 5 और 8 रिमाइंडर छोड़ रहा है, वाओ। इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन ले लिया, कंफ्यूज नहीं होना। पानी पी लो यार, लगता कोई याद कर रहा है मुझे। ओके, ध्यान सुनना, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। क्या एलसीएम या एचसीएफ? एचसीएफ। अब समझ में आ रहा तुम लोग को, ठीक है। तो इतना पता चल गया, एचसीएफ निकालना है, यहां लिख लो एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। अब क्या बोला है, लिविंग रिमाइंडर 5 और 8, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे और 5 और 8 रिमाइंडर छोड़े। इसका मतलब क्या, वो सबसे बड़ा नंबर जो इसको डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर छोड़े, इसको डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर छोड़े। मतलब यहां पर रिमाइंडर जो है, अगर वो जिस नंबर से हम डिवाइड करेंगे ना, तो यहां पर 5 रिमाइंडर आएगा और यहां पर 8 रिमाइंडर आएगा। जब भी हम एचसीएफ और एलसीएम की बात करते हैं ना, कि भाई वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो वहां पर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, बट यार रिमाइंडर 5 आ रहा है या 8 आ रहा है, तो हमें सॉल्व करने के लिए एचसीएफ निकालने के लिए रिमाइंडर को हटाना पड़ेगा। तो 70 में से मैं 5 को माइनस कर दूंगा तो आपका 65 निकल के आ जाएगा, और 125 में से मैं 8 को माइनस कर दूंगा तो आपका 117 निकल के आ गया। अब जो भी एचसीएफ निकालूंगा वो एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। तो 65 को कैसे लिख सकते हैं बताओ, निकालो इसका एलसीएम, तो आ गया 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 3 15, ठीक है। तो 13 मुझे 30 निकल के आ गया, तो आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 13, और 117 है, तो 117 को करेंगे, काम करते हैं 9 से कर, 3 से करो, ठीक है। तो 3 3 9, 3 9 27, और 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 मुझे 30 निकल के आ गया, ठीक है। तो हो गया 3 का स्क्वायर इंटू पर 30 निकल के आ गया। तो एचसीएफ की बात करें कितना आ गया, 30 निकल के आ गया। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं दोनों क्वेश्चन कंक्लूड कर रहा हूं, ध्यान सुने, एक बार फिर से बता रहा हूं, वो सबसे बड़ा नंबर जो कि 70 और 25 को डिवाइड 125 को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 5 और 8 छोड़ दे, ठीक है। लेकिन जब एलसीएम एचसीएम की बात करते हैं वो एग्जैक्ट डिवाइड करता है, तो अगर यहाँ 5 रिमाइंडर छोड़ रहा है, इसका मतलब एग्जैक्ट डिवाइड कब होगा, रिमाइंडर को हटा देते हैं, 65 आएगा और 17। अब जो एचसीएफ निकल के आएगा वो एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। तो हमने निकाल दिया एचसीएफ 13 है, तो 13 जो है इन दोनों को डिवाइड करेगा, तो रिमाइंडर 5 अब छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही माइनस कर दिया। और यहाँ पर क्या था, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 11 छोड़ दे, तो डिवाइड हो जाए ये नंबर था। अब रिमाइंडर छुड़वाना भी 11, तो 11 जोड़ दिया, तो 11350। आई होप आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन समझ में आ गए, क्यों हमने यहाँ पर माइनस किया और क्यों हमने यहाँ पर प्लस किया, दोनों आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो मजा आ गया हो तो लाइक करके कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट 11 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ। अगर दो नंबर दे रखे और उन दो नंबर का एलसीएम 1200 दे रखा है, तो इनमें से कौन सा एचसीएफ नहीं हो सकता। अब एक बात बिल्कुल आपको ध्यान से समझनी है, बहुत अच्छे समझनी है, ये सारे तो हो सकते हैं यार, बड़ा क्या गंदा क्वेश्चन पूछा है।
सारे हो सकते हैं। देखो तुम्हें बता दो, ध्यान सुनो, तुम्हें बताता हूँ देखो ध्यान से। तुम्हें मैंने बताया था कि HCF क्या होता है। HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। HCF जो है LCM का फैक्टर होता है। अब मैं 1200 की बात करूं तो उसको 4 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी कर देगा, 6 भी डिवाइड कर देगा और 3 भी डिवाइड कर देगा। तो ये चारों पॉसिबल। तो ऑप्शन मेरे ख्याल से गड़बड़ है यहाँ पर, ठीक है। HCF जो LCM का फैक्टर होता है, तो हमने देखना है कि कौन सा नंबर जिसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर मान लो यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता, लाइक मान लो 9 होता, मान लो 9 होता तो 9 चेक करो, 9 से कटता ये 1200 9 से कटता, चेक करते हैं। तो 1200 डिवाइड बाय 9 नहीं करता। अगर यहाँ पर 9 होता ना ऑप्शन पे तो हम 9 को टिक कर देते क्योंकि ये डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन को डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो ये चारों के चारों कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। तो HCF जो है LCM का फैक्टर होता है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना है हम सभी को। The sum of the exponent of the prime factors in the prime factorization of 196। ओके, बड़ा ही विचित्र क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके 2020 के एग्जाम में भी पूछा गया था कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट। अब भाई कुछ बच्चों को ये नहीं पता एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, ठीक है। सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन 196। तो 196 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें प्राइम फैक्टर्स आएंगे, उन प्राइम फैक्टर्स का जो भी एक्सपोनेंट होगा उसका टोटल सम कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो आइए पहले 196 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फटाफट से। तो 196 किसे कटेंगे, 2 से। तो 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 भाई। तो 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो 196 को हमने लिखा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2 निकल के आ गया। अब ये 196 के प्राइम फैक्टर्स हो गए और इसके एक्सपोनेंट कितने हैं भाई, यहाँ पर 2 है, इसका एक्सपोनेंट कितना है 2 है, मतलब पावर। तो 2 प्लस में 2 कितना आ गया, 4 निकल के ऑप्शन में सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। द HCF ऑफ 2 नंबर इज 18। 2 नंबर का HCF 18 है और उन 2 नंबर का प्रोडक्ट 12960 है। तो LCM क्या होगा, ये किस पे आधारित है, ये भी कॉन्सेप्ट बताया था। क्या बताया था मैंने भाई, 2 नंबर का LCM को मल्टीप्लाई करेंगे 2 नंबर के HCF से। क्या राइटिंग आ रही है, वाह। 2 नंबर का LCM, ठीक है, यार खुन्नस, अरे खुन्नस। 2 नंबर का LCM, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 नंबर का HCF किसके बराबर आता है, उन 2 नंबर के मल्टीप्लाई के। कितना रहेगा, 12960, ये दे रखा है प्रोडक्ट। तो HCF कितना गिवन है ना, 18 है। LCM पूछ रहा है, तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF तुम्हारा 18 दे रखा है, इक्वल हो गया 12960। तो LCM जो कितना आएगा वो आ गया 12960 डिवाइड बाय 18, मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सुंदर तरीके से इसको डिवाइड कर लेना। तो डिवाइड कर सकते हैं 9 से, करते पहले 9 2 जा 18, 9 से काटो 9 1 जा 9, ठीक है, मतलब 3 39 हो गया। 9 9 9 9 9 चौक 36, ठीक है, 2 से काटो 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 0 720। ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। एक बार मैं भी खुद से डिवाइड कर लूँ, पचला कट जाए, पोपट कट जाए। देखो हो सकता है मेरे कैलकुलेशन करने को दिक्कत आ जाए, तो थोड़ा कॉपरेट करना, ठीक है। बता सकते हो, कुछ बच्चे होते ना, अरे सर तुम्हें डिवाइड करना तो आता नहीं है, पढ़ाने चले हो, पता नहीं आजकल कैसे भी लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आके, समझ नहीं आता, खुद तक नॉलेज होती नहीं है, प्लस माइनस करना नहीं आता है ना, और यूट्यूबर बन गए बैठ के, हर कोई यूट्यूब पे आ रहा है आजकल। तो यार कोई टीचर इतना ज्ञान दे रहा है इतना बढ़िया तरीके से, अगर एक आध मिस्टेक हो जाए, मान लो मैंने गलती से ऐसे कर दिया तो उसमें 3 प्लस में 4 ना, मैंने कहा भाई 3 4 3 7 3 10 कुछ ऐसे करके मैं 10 गलती से लिख दिया था। तो उस पर बंदे ने, अब जो पूरी लेक्चर थी इतनी बढ़िया, उस पर ध्यान दिया नहीं, ठीक है, जाके बैठ गया इसके ऊपर, ठीक है। जैसे मक्खी है, तो मक्खी कैसी होती है, मक्खी होती है, एक होता है मक्खी, एक होता है मधुमक्खी। मक्खी जो होती है यहाँ पर बढ़िया रसगुल, मतलब खुशबू वाला खाना चाहिए ना, वहाँ नहीं बैठेगी, जाके किसी ना मल मूत्र में, पॉटी में जाके बैठेगी मक्खी। ये होता है मक्खी का स्वभाव। और जो मधुमक्खी होती है वो केवल फूल में, उसे केवल उससे मतलब है, उसके रस से मतलब होता है, बाकी किसी को मतलब नहीं होता। वहां पर गई, उसने रस निकाला उसके अंदर का और अपना उसने एंजॉय कर दिया। तो सेम आपको यहाँ से काम की चीज निकालनी है, कोई मिस्टेक हो जाए उसको इग्नोर करना है, ये नहीं कि बैठ के तुम यहाँ पर अरे सर तुमने तो ये ऐड तो कह, तुम्हें ऐड तो आता नहीं और हमें सिखाने चले हो, ऐसी बातें नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट 14 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर।
द HCF एंड LCM ऑफ 12, 21, 15, ये भी आपका सेम PYQ क्वेश्चन है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, HCF और LCM निकालना है। आइए फटाफट से करते हैं। तो 12 को कैसे लिखेंगे बताओ, 2 2 जा 4, ठीक है, 4 3 12, मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 निकल के आ गया, ठीक है। और 21 कितना होगा, सारी वीडियोस को ना पॉज करना, जो भी क्वेश्चन है पॉज करना, उसके खुद से करने की कोशिश करना, उसके बाद नहीं आता फिर यहाँ पर देखना। तो इस तरीके से करना, अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो तुम टाइम ले सकते हो आराम से। 21 हो गया, 3 7 जा 21 हो गया, और 15 हो गया, 3 5 जा 15, ठीक है। तो बात करें अगर HCF की, HCF मतलब क्या होता है, जो भी कॉमन प्राइम है उसका लोएस्ट पावर, कॉमन प्राइम नंबर यहाँ पर केवल 3 है, तो HCF केवल आपका 3 निकल के आ गया। अब बात करें LCM की, LCM क्या होता है, जितने भी प्राइम नंबर उनकी हाईएस्ट पावर, तो प्राइम नंबर 2 है तो 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर 1 ही है, और 5 भी आ गया, साथ में 7 भी आ गया। तो 2 दूनी 4 3 12, और 5 इंटू 7 निकल के आ गया, 12 पंचे 60, इंटू पर 7 हो गया, 6 7 42, तो 420 निकल के आ गया LCM। तो 420 LCM है, और HCF आपका 3 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर क्या है, ये निकल, ऑप्शन में C इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हो सकता है, ध्यान रखना, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हुए थे जिन्होंने इसको टिक किया था, पता क्यों, मैंने HCF निकाला 3 और LCM, कुछ बच्चों की आदत होती है पहले LCM निकालने के लिए, मान लो कोई बच्चा पहले LCM निकालता तो पहले 420 आता उसका, और फिर इसका HCF 3 निकल के आता है, इसको रीड नहीं करते, क्योंकि अगर जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों ने डी को टिक, जो अकेडमी है मेरी, वहाँ बच्चे के सर किसका आंसर था, बहुत आसान था, डी है। तो जग सुना सुना लगे, तो डी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट 15 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स, ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन, ठीक है। वो सबसे छोटा नंबर जो इन 10 के 10 से डिवाइड हो जाए, वो सबसे छोटा नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल दिस नंबर, वो सबसे छोटा नंबर जो इन सब से डिवाइड हो जाए, एलसीएम बोल रहा है। तो 1 से लेकर 10 तक का एलसीएम हम निकाल रहे हैं, आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हो, वरना एलसीएम निकालना चाहे एलसीएम निकाल सकते हो। तो 1 का तो 1 इंटू 1 ही आएगा, ठीक है, और 2 कितना आएगा, 2 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 ही आएगा, 3 कितना आएगा, वही 1 मल्टीप्लाई 3 आएगा, ठीक है, 4 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, 5 कितना आएगा, 5 का वही 1 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 6 आएगा, 2 3 6, ठीक है, और 7 आ गया, 1 मल्टीप्लाई 7 आ गया, ठीक है, इस तरीके से, और 8 आ गया 2 की पावर 3, और 9 आ गया 3 का स्क्वायर निकल के आ गया। तो अगर मैं एलसीएम की बात करूं 1 से लेकर 10 तक की, तो क्या एलसीएम का मतलब क्या होता है, सारे प्राइम नंबर की हाईएस्ट पावर। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर कितना है, स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, और क्या है 5 प्राइम नंबर है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 7 की हाईएस्ट पावर 7 है, बस मेरे ख्याल से इतना ही प्राइम नंबर है। तो ये 8 आ गया, ये 9 आ गया, इंटू 5 आ गया, इंटू 7 निकल के आ गया, ठीक है। तो कैसे मिला करोगे, 8 पंचे 40, ठीक है, 7 9 63, ठीक है, 4 3 12, 6 से 24 25, 25 ये 2520 जो है इसका एलसीएम आएगा, ऑप्शन में डी इज द राइट आंसर। तो बड़े आराम से अगर कॉन्सेप्ट पता हो तो बहुत ही आसानी से जो है आप चीज़ों को कर सकते हो। और मल्टीप्लाई का खास ध्यान रखना, देखो मैंने कितना फास्ट मल्टीप्लाई किया, अगर 8 9 5 और 7 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो अगर मैं 8 9 72 कर लूँ और 7 35 कर लूँ, तो मुझे साइड में जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ भी कर लूँ। तो पहले मैं जीरो बनाना, जो ऐसे नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो जो कि इजीली जीरो बन जाए, और सिंगल डिजिट तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, 8 5 से 40 कर दिया, और 7 9 से 63 कर दिया, अब जीरो में लगा दूंगा, और 4 से सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है, तो बहुत फास्ट कैलकुलेशन बनती है, ठीक है। तो कैलकुलेशन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, अब तो मैं लगा दिया होगा, तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने कैलकुलेशन के ऊपर बहुत तगड़ी वीडियो बनाई है, तो आप लोग ना इस वीडियो को देख सकते हो, इससे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो, ठीक है। आप इससे अपनी कैलकुलेशन काफी ज्यादा फास्ट कर सकते हो इस वीडियो से। तो इस वीडियो को टाइम में आराम से देख लो, फायदा उठाना इसका भी। नेक्स्ट चलते हैं 16 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे छोटे कंपोजिट नंबर और सबसे छोटे प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का क्या रेशियो बनेगा जी, हमें बता दीजिए। चैप्टर 1 से 1 मार्क्स से क्वेश्चन गारंटी पूछे जाएंगे, इसलिए 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपको यहां पर ज्यादा करने की जरूरत है। और सिंपल √3 इरेशनल प्रूफ करो, कि एनसीईआरटी मिल जाता है, ठीक है, और √5 प्लस √3 मिक्स करके कि इरेशनल प्रूफ करो इसे, तो बहुत आसान आसान प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे क्वेश्चन इसमें है, मैंने सब लिए, टेंशन की कोई बात बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये पहले बात करते क्या, लीस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। 4 और 2 का अगर मैं बात करूं एचसीएफ की, जो दोनों को डिवाइड करते हैं, बड़ा नंबर 2 है, और जो दोनों से डिवाइड हो जाए एलसीएम वो 4 है, ठीक है। तो 2 एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो निकालना, तो पहले एलसीएम आएगा
और फिर HCF, तो 2 रेशियो बनाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1:2 मत करते ना, ठीक है। अब देखो ये गलती होती है, मैंने पहले HCF निकल लिया ना और फिर LCM लिख लिया। अब मैं रेशियो निकालता ना 1:2 निकल के आता और मैं जल्दीबाजी में हो सकता है A टिक करके आ जाता। पर आपको ध्यान रखना क्या पहले पूछा है, आपका LCM पहले पूछा है, तो LCM के आधार पर ही करना है। नेक्स्ट 17 ईयर आप सभी के स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑलवेज एंड विद द डिजिट 0, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो हमेशा 6 से ही एंड करेगा, मतलब इसके लास्ट में हमेशा 6 निकल के आएगा, ठीक है। क्या वो 4 है, क्या वो 2 है, क्या 6 है, ये 8 है। तो आप चेक कर सकते हो, 4 की पावर 1 4 होता है और 4 की पावर 2 16 होता है और 4 की पावर 3 कितना होता है, 4 64 64। तो हमेशा 6 से एंड नहीं कर रहा, ये 4 से भी एंड कर रहा है, 6 पे भी, ये काट दो। 2 की पावर चेक करते हैं, 2 की पावर 1 2 हो गया, खत्म ही कर दो। 2 की पावर 2 4 भाई होएगा, मतलब ही नहीं बनता ना। 6 चेक करते हैं, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, ओके अगेन 6, 6 की पावर 3 216 अगेन 6, तो ये हमेशा 6 से एंड करेगा। तो ऑप्शन में सी इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्या कह रहा है 18, द नंबर्स 525 एंड 3000 आर डिविजिबल बाय 3 5 15 25 एंड 75। इन 4 नंबर से ये अच्छे से डिवाइड हो जाता है। देन व्हाट इज द HCF ऑफ 525 एंड 3000। ओके, अब यहां पर ना क्वेश्चन वही बता पाएगा जिसने LCM और HCF की डेफिनेशन बहुत अच्छे सुनी है मुझसे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो 525 है और 3000 है, इन 5 नंबर से डिवाइड होता है, 3 से 5 से 15 से 25 से और 75 से। तो HCF क्या होना चाहिए। अब HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, 25 भी कर रहा है और 75 भी कर रहा है। तो HCF क्या होगा, 75 तो होगा भैया। ऐसे कितना होगा, 75 निकल के आएगा। बात समझ में आई। डेफिनेशन क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो इन दोनों को 3 भी डिवाइड कर रहा है, 5 भी कर रहा है, 15 भी कर रहा है, 25 भी कर रहा है, 75 भी कर रहा है। तो आंसर सबसे बड़ा नंबर 75 इज द राइट आंसर। HCF 75 निकल के आ गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, राइट द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 × 7 × 11 × 13 × 17 + 21। इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तो पहले हमें जो अतरंगी से दे रखा है इसको सुलझा के एक सिंपल नंबर करना पड़ेगा, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम इसका प्राइम फैक्टर आराम से निकालेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये प्लस का साइन इसको ब्रेक करते हैं पहले, फिर कॉमन लेते हैं, ठीक है, कुछ आसानी हो जाएगी। तो कितना आएगा 2 × 7, ठीक है, × 11 × 13 × 17 और प्लस में 21 को हम लिख सकते हैं 3 × 7। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब कॉमन क्या है, 7 है, 7 कॉमन कर लेंगे। तो 7 हमने कॉमन कर, कितना आएगा आंसर 2 × 11 × 13 × 17 और प्लस में यहाँ पर 3 निकल के आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अगर ये MCQs में आता है क्वेश्चन, ये बहुत कंफ्यूजन है। अगर क्वेश्चन MCQs में आता तो हो सकता है उसमें ऑप्शन ऐसे होते 3 2 7 या 5, तो वहां पर आपका इसका आंसर 7 होगा क्योंकि 7 कॉमन आ गया, वो प्राइम फैक्टर निकल के आ गया स्टार्टिंग पे। अगर ऐसा भी आएगा तो 7 टिक करना, वरना नॉर्मल हम पूरा करेंगे इसे आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, कैलकुलेटर निकालते हैं फटाफट से। तो 2 × 11 × 13 × 17 प्लस में 3 है तो 4865, तो 7 × 4865 निकल के आ गया। अब 4865 क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फटाफट से कर लेते हैं। तो ये डंडी खींची मैंने फटाफट से 4865 के लिए 5 से काट देते हैं। 5 5 9 जा 45 बचा 3, 5 7 जा 35 बचा 1, 5 1 जा 5, ठीक है। अभी 7 से कटेगा शायद, 7 1 जा 7 बचा 2, 27 हो गया और 7 या 21, 7 या 21, ठीक है। और कितना होना है, कितना हो गया, जस्ट अ सेकंड गुड, ये सही से कटा, पहले 5 चेक करो। 5 9 जा 45 बचा 3, 5 बचा 1 5 3 15, 3 आएगा ना यहाँ पर, वही मैं कहूँ क्या गड़बड़ हो रही है, ये आपका 3 आएगा, ठीक है, ये 3 आएगा इस तरीके से। हाँ अब 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 हो गया, बचा 2 27 और 7 या 21 बचा 6, 7 9 6 3 139 आ गया। 139 मेरे ख्याल से प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 139 1 जा 139 निकल के आएगा, ठीक है। तो हो गया 7 × 5 × 7 × 139, तो ये हमारे हो गए 5 × 7 का स्क्वायर × 139, तो 5 7 और 139 ये इसका
प्राइम नंबर निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते 20 आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। इफ 7560 इज इक्वल टू कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस देन फाइंड पी और क्यू। तो पी और क्यू क्या निकल के आएगा? तो अगर हमें क्या करना है 7560 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, इसके फॉर्म पे बराबर दे रखा है, फिर पी और क्यू निकालनी है। तो आइए फटाफट से हम लोग उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये 5 से काटते नीड नहीं है, जरूर नहीं कि 2 से स्टार्ट करें 3 से करें, आप डायरेक्ट कर सकते हो, 5 से करना चाहे 5 से कर सकते हो। ठीक है, 5 से करते हैं तो 5 एकम 5 बजा दो 5 5 25 5 पंजा 5 बजा 2 5 टू 10। ठीक है, इस तरीके से। अब किससे कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 पंचे 15। ठीक है, 0 3 चौक 12 504, फिर से 3 से कटेगा तो 3 1 3 निकल के आ गया, बचा 2। ठीक है, और 3 6 18 3 8 24। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, 168 आ गया और इसको 2 से करते हैं, 2 8 16 2 4 8। ठीक है, और फिर 2 से करते हैं, 2 4 8 2 2 फिर 2 21 3 7 और 7 1 ये खराब है यार, एक मिनट, मेरी राइटिंग इतनी बड़ी, इतनी खूबसूरत राइटिंग कैसे आ रही है? इतनी सुंदर राइटिंग क्यों आ रही है भैया? चलो चेक करते हैं। 7560 लाइन खींचो बढ़िया सी। ठीक है, पहले काटते हैं 5 से काटो, 5 एकम 5 5 5 25 5 पंजा 5 5 टू 10। ठीक है, अब 3 से कटेगा ये, तो 3 से काट 3 5 25 0 3 4 12। ठीक है, और फिर कटेगा ये 3 सेकेंड जाएगा, 3 1 3 बचा 2 3 6 18 3 8 24। अब कटेगा किससे? 2 से, 2 8 16 2 4 फिर 2 से 2 42 हो गया, फिर 2 से 2 21 हो जाएगा, फिर 3 से 3 7 21 और फिर 7 से 7 1 7 निकल के आ गया। ठीक है, तो हो गया हमारे पास 7560 को हम लिख सकते हैं कैसे? 2 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितना आ गया? 1 2 3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 एक बार आया और इनटू पर 7 निकल के आ गया। ठीक है, अगर कंपेयर करो किससे? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर p मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई 7। अब कंपेयर करो, आपको आंसर बड़े आराम से खुद ही मिल जाएगा। अब 2 की पावर 3 भाई ये सेम है। ठीक है, ये तो क्या है? सेम है, पर टिक हो जाए 3 के ऊपर, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है? p है। इसका p के ऊपर कितना आ गया? 3 निकल के आ गया, और q के बदले यहाँ पर 5 आ गया, तो p 3 आ गया, q कितना आ गया? 5 निकल के आ गया। थ्रू 3 एंड 5 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 21 ईयर आपके स्क्रीन के ऊपर। एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कंपोज नंबर। क्या होता है कंपोज नंबर? तुम्हें हमें एक्सप्लेन करना है क्यों है ये कंपोजिट नंबर। तो इन दिनों में से कोई एक मैं करके बताता हूँ, पहला करता हूँ, सेकंड आपने खुद से करना है, ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को? भाई कंपोज नंबर का मतलब होता है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो जो भी नंबर हमें ये दिखाना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो हो गया कंपोज नंबर। तो हो गया 11 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17 और प्लस में 17 है। 17 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, 17 कॉमन कर लेंगे, 17 कॉमन करा कितना? 11 मल्टीप्लाई बाय 13 और प्लस में यहाँ 1 बच जाएगा इस तरीके से। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 13 इंटू 11 कितना होता है? तो 13 1 13 3 13 1 13 और 3 1 6 3 और प्लस में 1 निकल के आ गया। ठीक है, एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ मुझे, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो 13 मल्टीप्लाई 11, ठीक है, सॉरी 143 निकाला, ज़रूरी है मल्टीप्लाई करना। 143 आएगा, कितना आएगा? 143 आएगा। अब 143 प्लस 1 कितना हो गया? 144, तो मल्टीप्लाई बाय 144 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 कर दो तो हम देख सकते हैं इट कंटेन, बोलो, इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर, इट कंटेन्स मोर देन 2 फैक्टर, हैंस इट इज कंपोजिट। ठीक है, हम क्या बोलेंगे? हैंस इट इज कंपोजिट। समझ में आए? इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है इसलिए कंपोजिट है। और ये सेकंड वाला जो है आपने खुद से करना है, और ये आपका होमवर्क है। और होमवर्क करके मुझे इंस्टाग्राम भेज देना, ये इंस्टाग्राम आईडी फॉलो कर लेना। कोई भी दिक्कत आ रही है, मैथ में कपकपी आती हो, बाल खड़े हो जाते हो, हाथ पाँव के मतलब घूसबम आया तो डर लगता हो, तो आप इंस्टाग्राम में मुझसे राय ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 22 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 22 कह रहा है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ओके, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 600। If one of the number is 280, find the other number.
दो नंबर है, उसका जो एलसीएम है वो 14 गुना है एचसीएफ। तो एक काम करो, लेट हम क्या कर रहा है, लेट एचसीएफ को मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम है 14 गुना, तो 14x निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है एलसीएम और प्लस में एचसीएफ जो है आपका वो 600 दे रखा है, मतलब x प्लस में 14x जो है वो 600 के बराबर हो गया। तो 15x जो है वो 600 के बराबर हो गया, और यहां से x कितना आ गया, 600 डिवाइड बाय 15, तो 15 चौके 60 होता है, तो 15 4 तो x जो है आपका 40 निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ, समझ नहीं है? तो एचसीएफ आपका 40 आ जाएगा, और एलसीएम था 14 इंटू पर 40, तो 14 तक 6400, ये आपका एलसीएम निकल के आ गया, और ये हमारे पास एचसीएफ हो गया। हाँ, बात समझ में आई नहीं आई? सिंपल था, एचसीएफ एक्स दे रखा है, एलसीएम 14 गुना है, दोनों को जोड़ने में 600 था, तो 15 x 600 हो गया, x आपका 40 निकल के आ गया, ठीक है। तो 14 4 4 16, अरे नहीं, एक तो ना मेरी कैलकुलेशन देखो कितनी तगड़ी हो जाती है, तो इसलिए बच्चों को भी ना सुनाने का मन करता होगा। तो 14 4 जो होता है 4 16 56 5600 निकल के आ गया एलसीएम। अब कह रहे अगर एक नंबर 280 दे रखा है तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो आपको रिलेशन पता है क्या पता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई है एलसीएम जो है वो हमारे पास दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो 280 इंटू दूसरा नंबर मान लो मैंने बी मान लिया, तो एचसीएफ 40 पता है, एलसीएम 5600 पता है, इक्वल कितना हो गया 280 मल्टीप्लाई बाय बी निकल के आ गया। अब बी क्या बन जाएगा, 5600 मल्टीप्लाई बाय 40 और डिवाइडर बन गया 280, ठीक है। इससे खत्म हो गया, 28 दूनी 56 होता है ना, 20 निकल के आए, तो बी हो गया 20 मल्टीप्लाई 40, 4 दूनी 800, तो बी आपका 800 निकल के आ जाएगा इस तरीके से। तो पहला नंबर अगर आपका 280 था, तो दूसरा नंबर जो आपका वो 800 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ही आसान था। नेक्स्ट इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 1260, तो मान लेते लेट, हमने क्या बोला, एचसीएफ को मैंने एक्स मान लिया, अब एलसीएम में नहीं पता, तो एलसीएम को मैंने वाई मैंने इस तरह से मान लिया, ठीक है। अब बोलो सम के, तो x प्लस में y आपका आ गया 1260, ये आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को मान लिया, ठीक है। फिर कह रहा है एंड द एलसीएम इज 900 मोर देन देयर एचसीएफ, जो एलसीएम है वो एचसीएफ से 900 ज्यादा है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में, दो लीनियर इक्वेशन जो है यहां पर बन गई है। देन द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, उन दो नंबर का प्रोडक्ट कितना होगा हमसे पूछ रहा है। अब y की वैल्यू x प्लस 900 है, यहां पर पुट कर देंगे, तो x प्लस y कितना हो गया, x प्लस पे 900, ये आपका 1260 के बराबर आ गया, तो 2x आ जाएगा 1260 माइनस पे 900, और 2x कितना आ गया बताओ, 0 का 0 6 का 6, 12 में से 9 गया तो 3 निकल के आता है, तो x आ गया 360/2, और 18 दूनी 36, x आ गया आपका 180, x हमारे पास 180 निकल के आ गया। x कितना आ गया 180, x क्या बनता है एचसीएफ, तो एचसीएफ हमारे पास 180 निकल के आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम क्या x प्लस 900, तो एलसीएम कितना है 900 प्लस में 180, कितना आ गया 9 1 10, 1080 जो है आपका वो एलसीएम निकल के आ गया, कितना आ गया 1080 आपका निकल के आ गया। क्या बोलो 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 बोलो, 1080 आपका ये निकल के आ गया, एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक ओके। हमें पूछा गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पूछा है, तो हमें पता है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होता है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकल के आ जाएगा। तो 180 मल्टीप्लाई 1080 इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। चलिए निकालते हैं, इनको सुंदर तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 180, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1080, तो 194400, तो 194400 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आसान था। 24 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर असर्शन रीजन, यस असर्शन रीजन भाई दो पूछे जाएंगे आपसे, तो हो सकता है इसमें से आए, तो इसमें कैसा असर्शन रीजन आएगा आइए समझते हैं। असर्शन कह रहा है इफ 11 डिवाइड्स 627264 then 11 also divides 792। रीजन दिया है let p a prime number and a be a positive integer if p divides a square then p divides a। देखो रीजन तो ट्रू है, ये आपका थ्योरम है, तो रीजन तो आपका क्या है ट्रू है, रीजन ट्रू है। अब हमें चेक करना है असर्शन ट्रू है या नहीं है, तो असर्शन ट्रू है कि नहीं हमें चेक करना है। तो 627264 792 है ना, हमें चेक करना है क्या 792 का ये स्क्वायर है, 792 मल्टीप्लाई 792 6272, यस बिल्कुल ठीक है। मतलब क्या है कि देखो ध्यान से, ये ऐसा बन रहा है, तो ये 792 का स्क्वायर है, 11 कोई प्राइम नंबर है और ये 792 का स्क्वायर है,
तो अगर 11 डिवाइड कर रहा है 792 के स्क्वायर को, तो 11 792 को भी डिवाइड कर देगा, थ्योरम कहता है। और वही रीजन में भी दिया है, तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, और असर्शन को रीजन कंप्लीट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट 25 की आपके स्क्रीन के ऊपर अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। अब वर्ड प्रॉब्लम यहां पर मैंने 4 लिए हैं, ठीक है, 3-4 लिए। आपने डिमांड करी एक डिटेल वीडियो की, तो कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन वहां पर मैं जो है आपके इस तरीके के वर्ड प्रॉब्लम बताऊंगा, जहां पर पूरा कंफ्यूजन जो है दूर हो जाएगा कि कहां पर एलसीएम निकालना है, कहां पर एचसीएफ निकालना है। और इन 4 क्वेश्चन में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आप जो है आपके पूरे जो है अच्छे से वर्ड प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट बैठा सकूं। तो ध्यान से सुनना कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ओके। कह रहा ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। 3 बंदे निकले सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए। एक बंदा 40 सेंटीमीटर सखीरा सखीरा टांग फैलाती है ना, तो एक सखीरा का 40 सेंटीमीटर, दूसरा सखीरा बनता है 42 सेंटीमीटर और तीसरा 45 सेंटीमीटर। इतना स्टेप रखते हैं एक का, ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, वो सबसे कम डिस्टेंस क्या होगा कि तीनों चलें सो दैट सेम डिस्टेंस हो जाए। सुनो, मतलब यहीं पर सब बोल दिया इसने। वो सबसे छोटा नंबर क्या होगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। भाई सिंपल सी बात है, कितने स्टेप रखें कि बराबर इक्वल स्टेप में वहां तक पहुंच जाए। समझ रहे हो, कितना स्टेप ये लोग चले कि इक्वल स्टेप में वहां तक ये लोग जो है पहुंच जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि एक ऐसा मिनिमम नंबर बताना है जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। मतलब यहां पर एलसीएम की बात चल रही है। जो आंसर आने वाला है वो आपको गिवन डाटा से बड़ा आने वाला है, क्योंकि एक बंदा 40 सेंटीमीटर चल रहा है तो जाहिर सी, और दूसरा 42, तीसरा 45, तो ये थोड़ा आगे चलेंगे ना, तो जो आंसर है वो 40, 42, 45 से बड़ा आ रहा है। तो इन तीनों से बड़ा आंसर का मतलब क्या है, वो सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम हमें यहां पर निकालना है। तो आइए निकालते फटाफट से। तो 40 को लिख सकते हैं कितना, 2 × 2 × 4, ठीक है, और 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40, मतलब 2 की पावर 3 × 5 निकल के आ गया, ठीक है। 42 क्या निकल के आएगा, और 2 × 2 3 6 6 7 42, ठीक है। और 45 कितना आएगा, 3 3 × 9 9 5 45, ठीक है, जो कि आ गया 3 का स्क्वायर × 5। तो एलसीएम की बात की गई है। एलसीएम मतलब क्या होता है, वो सबसे, एलसीएम मतलब क्या होता है, जितने प्राइम नंबर उनके हाईएस्ट पावर। तो प्राइम नंबर 2 है, हाईएस्ट 2 है, तो इतना आ गया। 3 का हाईएस्ट 2 है और 5 और 7 दे रखा, ठीक है। तो 3 ये 8 आ गया, 3 3 9 × 5 × 7 निकल के आ गया। तो 8 5 कितना आ गया, 8 5 40 और 7 9 63 निकल के आ गया। तो 4 3 12 6 25 2520। तो 2520 स्टेप्स अगर चलेंगे, 2520 स्टेप्स जो है इनको कम से कम चलना पड़ेगा, तो सेम डिस्टेंस कंप्लीट स्टेप में पूरा करेंगे। बात समझाइए, मतलब कंप्लीट स्टेप, मतलब स्टेप पूरे हो जाए, आधा अधूरा टांग ना रखना पड़े, पूरी पूरी टांग चला के कितना होगा, 2520 स्टेप जो है चलने पड़ेंगे। बोलो बात समझ में आई या नहीं। इतना तीनों को चलना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा, इनका इक्वल मतलब पूरी पूरी टांगे खींच के वहां तक पहुंचेंगे। बात समझ, क्या सोच रहे हैं, जो आंसर है वो आपका कैसा बढ़ाने वाला ना, तो जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए तो एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 कह रहा है, ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन द पैक ऑफ 24 ईच। मतलब कलर पेंसिल बेचा जा रहा है, एक पैकेट में 24 है, एंड क्रेयॉन्स है 32 एक पैकेट में, ठीक है, 32 है एक पैकेट में। इफ यू वांट फुल पैक ऑफ बोथ, अगर तुम्हें दोनों का फुल पैक चाहिए और सेम नंबर ऑफ पेंसिल और क्रेयॉन्स चाहिए। भाई तुमने सेम नंबर ऑफ पेंसिल भी खरीदनी है, जितने पेंसिल खरीदोगे उतने ही तुम्हें क्रेयॉन्स भी खरीदने हैं, और हाँ पैकेट जो है तुम्हें लेने हैं, तोड़ के नहीं मिलेगा। तो अगर कितने पैकेट तुम दोनों के खरीदोगे, बहुत ही आसान सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, एक पता चल जाएगा। ध्यान सुनना, देखो भाई एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल है और एक में 32 क्रेयॉन्स है, मैं कितने और खरीदूं, तो मैं 2 पैकेट 3 पैकेट इसको लूं, 4 पैकेट इसको लूं। तो इसका मतलब जो गिवन डाटा है, भाई शुरू में 24 पेंसिल है, तो 24 पेंसिल काम नहीं चलेगा, तो मुझे कितने खरीदूं जो बराबर बराबर हो जाए, तो मतलब जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। समझने की कोशिश करो, एक पैकेट में 24 कलर पेंसिल है, तो अगर मैं 2-3 पैकेट खरीदूंगा तो जाहिर सी 24 पेंसिल से डाटा बड़ा हो गया ना, जो आंसर आने वाला गिवन डाटा से बड़ा आने वाला। भाई पेंसिल 2 पैकेट मतलब 48 हो गया, और कितने पैकेट खरीदूं, तो इसका मतलब जो आंसर है आपका गिवन डाटा से बड़ा आने वाला है। तो इसका मतलब पहले यहाँ पर एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। कितने क्रेयॉन्स खरीदने, कितने पेंसिल खरीदने, दोनों का सेम सेम होना चाहिए, वो सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, मतलब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 24 को हम लिख सकते हैं कैसे, 8 3 24, तो 2 की पावर 3 × 3 निकल के आ गया,
और दूसरा 32 लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है। तो एलसीएम का क्या मतलब होता है भाई, जो जितने प्राइम नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की पावर 6 इंटू 3 हो जाएगा, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि आपका आ गया 96। इसका मतलब आपको 96 कलर पेंसिल खरीदनी पड़ेंगी और 96 ही क्रेयॉन्स खरीदना पड़ेगा आप लोगों को, तभी जो है आपका सेम अमाउंट बना, हिसाब किताब बनेगा। तो अब 96 आपने कलर पेंसिल खरीदी और एक में 24 आता है एक पैकेट में, तो कितने पैकेट खरीदोगे जी, आप यहां पर 4 पैकेट खरीदोगे किसके, कलर पेंसिल के। और ऐसे अगर 96 आपने क्रेयॉन्स खरीदे हैं तो कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे, एक पैकेट में 32 आते हैं तो आपका कितना 3 हो जाएगा ना मेरे ख्याल से, तो 3 पैकेट आपको यहां पर खरीदने पड़ेंगे। तो टोटल जो पैकेट है आपको वो 7 पैकेट आपको खरीदने पड़ेंगे। कितने, 7 पैकेट आप लोग खरीदोगे, जिसमें से 4 पैकेट आपको कलर पेंसिल खरीदनी है और 3 पैकेट आपको क्रेयॉन्स खरीदना है। तो नेक्स्ट चलते हैं 27, ये रहा आप सभी के स्क्रीन के ऊपर एक और। अ स्ट्रीट शॉपकीपर प्रिपेयर्स 396 गुलाब जामुन एंड 314 रसगुल्ला। एक स्ट्रीट शॉपकीपर ने 396 गुलाब जामुन जो है प्रिपेयर करे, कितने, ठीक है, गुलाब जामुन ये जो है उसने कितने प्रिपेयर करे, 396। दूसरा क्या, रसगुल्ला, ठीक है, रसगुल्ला जो है उसने कितने प्रिपेयर करे, 342 प्रिपेयर करे, ठीक है। ही पैक देम इन कॉम्बिनेशन, ईच कंटेनर कंसिस्ट ऑफ आइदर गुलाब जामुन और रसगुल्ला। हर कंटेनर पे या तो रसगुल्ला होगा या गुलाब जामुन होगा, ठीक है। बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पीसेस, बट दोनों में इक्वल नंबर ऑफ पीस होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स सो दैट नंबर ऑफ बॉक्सेस आर एटलीस्ट। तो बताओ कितने कितने वो मिठाई रखे, सो दैट सब कम से कम जो है डब्बे इस्तेमाल हो। हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी पैक्ड, और लास्ट में पूछा कितने बॉक्स पैक हुए। सिंपल सी बात है, अब इतने सारे गुलाब जामुन जो उसने बना लिए, ठीक है, और मुझे एक डब्बे में गुलाब जामुन रखने हैं। अब इतने सारे मेरे पास गुलाब जामुन है, अब जाहिर सी बात है जो आंसर आने वाला है गिवन डाटा से छोटा आने वाला, हाँ या ना, जो भी आंसर आने वाला है वो गिवन डाटा से छोटा आने वाला है ना। 396 गुलाब जामुन है, अब जाहिर सी बात है एक डब्बे में 396 से ज्यादा गुलाब जामुन तो रखे नहीं जाएंगे भाई, इन दोनों से कम ही रखे जाएंगे। तो इसका मतलब जो आंसर गिवन डाटा से कम आने वाला होता है तो उसमें एचसीएफ निकालना होता है। मतलब क्या है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि हमें बराबर बराबर रखने ना, कि कितने जिसमें गुलाब जामुन इतने हो उतने रसगुल्ले रखने हैं, तो वो सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वल इक्वल कर दे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो पहले 396 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं फटाफट से। तो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 हो गया, ठीक है। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, ठीक है, और 3 33 हो जाएगा और 3 11 हो जाएगा और 11 1 जा निकल के आ गया। तो 396 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1 निकल के, ठीक है। ऐसे 342 का भी निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 2 1 जा 2 बचा 1, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, ठीक है, और 3 से कटेगा 3 5 15, 3 7 21, और फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 9 जा और 19 1 जा निकल के आ गया। तो यहाँ पर आ गया 342 का एचसीएफ आएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 इंटू 19, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एचसीएफ निकालना कितना आएगा, एचसीएफ मतलब क्या होता है, कॉमन प्राइम की लोएस्ट पावर। तो 2 इंटू 3 की पावर 2 कितना आ गया, 2 3 3 9 2 18, तो 18 मतलब अगर वो एक डब्बे पे या तो 18 मतलब 18 रखेगा, 18 गुलाब जामुन 18 रसगुल्ले, तो 18 करके रखेगा। अब डब्बे कितने होंगे, तो मिनिमम वो कितने रखेगा, 18। पहले का जो आंसर है फाइंड द नंबर ऑफ पीसेस ही शुड पुट इन ईच बॉक्स, तो 18 पीस जो है वो एक बॉक्स के अंदर रखेगा, ठीक है। अब 396 गुलाब जामुन है और एक बॉक्स में 18 गुलाब जामुन रखता है, तो कितने बॉक्स रखेगा, तो 396 डिवाइड बाय 18। समझ आ रहा है, आसान है यार, तुम हलवाई बन जाओ, क्वेश्चन आए तो हलवाई बन जाओ, ठीक है। 396 डिवाइड बाय 18, तो 22 डब्बे यहाँ पर, तो 22 बॉक्स इसके हो गए। और 342 डिवाइड बाय 18 इसके कितने होंगे, तो 342 डिवाइड बाय 18, तो यहाँ पर आ गए 19 यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, 22 प्लस में 19, तो आ गया आपका 41 टोटल जो है, 41 टोटल डब्बे जो है वो बॉक्सेस पैक करेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ बहुत अच्छे से, समझो है ना कैसे करना है इसे, मीनिंग समझो और थोड़ा विजुलाइज करो कि आप अगर होते हलवाई कैसे सोचते भाई, मुझे इतने बना लिए मैंने, अब डब्बों में रखने बराबर बराबर रखने मुझे भाई, इसमें इतने गुलाब जामुन उसमें उतना ही रसगुल्ला हो, ठीक है, तो कितने कितने पीस डालूं, तो एचसीएफ निकालिए फटाफट से, क्योंकि आंसर कम आने वाला गिवन डाटा से, इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट लास्ट हमारे पास है इसकी डिटेल वीडियो। मैंने बोला आप लोग को अगर आप चाहते हो मुझे फिर से इसमें कमेंट कर देना, थोड़ी और अर्जेंसी है, तो मैं डिटेल वीडियो 10 से 20 जो है प्रॉपर क्वेश्चंस लेके आपको कहां पर एलसीएम कहां पर एचसीएफ निकाला बता दूंगा। नेक्स्ट है इन सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ठीक है।
तो हिंदी में 60 बंदों ने पार्टिसिपेट किया, इंग्लिश में 84 बंदों ने, और मैथ में 108 बंदों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। कितने कम से कम रूम हमें बुक करने पड़ेंगे। ठीक है भाई, मुझे एक रूम में हिंदी वाले, मतलब मिक्स करके डालना, मुझे हिंदी वालों को मान लो 3-4 रूम में बैठा दिया मैंने, इंग्लिश वालों को अलग अलग 3-4 रूम में बैठा दिया, तो इस तरीके से मुझे कितने रूम लेने पड़ेंगे सो दैट द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट आर टू बी सीटेड। सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, रूम कितने भी चलेंगे लेकिन एक रूम में सेम बंदे बैठने चाहिए। ठीक है, अब तुम समझ गए होगे, पिछला वाला साउंड कर रहा होगा तुम लोग को ना। ठीक है, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। अब सिंपल सी बात है, बंदों से ज्यादा तो रूम होंगे नहीं, एक रूम में कितने बंदे चाहिए। अब एक 60 के 60 तो बैठाओगे नहीं, 84 के 84 तो एक में बैठाओगे नहीं, तो गिवन डाटा से आंसर छोटा आने वाला है। एक रूम में कितने बंदे बैठाएंगे तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकाल दे फटाफट से, 80 को 60 को लेकर 2 और 3 इंटू 5, तो 2 दूनी 4, 3 12, 12 पंचे 60, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 एचसीएफ निकालना। ठीक है, तो 2 करेंगे 42 आया, 2 करेंगे 21 आया, 3 इंटू 7 निकल के आ गया। ठीक है, तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 इंटू 7, ठीक है, 7 के 21, 21 इंटू 4 हो जाएगा 108 है। तो 2 से करेंगे 54 आएगा, फिर 2 से करेंगे 27 आएगा, फिर 3 की पावर 3 निकल के आएगा। डायरेक्ट कर सकते हो, मैंने अलग से प्राइम फैक्टर करने की नीड नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर एचसीएफ की बात करूँ, कितना आएगा बोलो। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन प्राइम की लोएस्ट पावर, तो यहाँ पर 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 है ना ये, तो 2 की पावर 2 निकल के आएगा और 3 आएगा बस। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका मतलब एक रूम में 12 बंदों को बैठाना पड़ेगा। मतलब वो सबसे बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे। सिंपल है, सोच के देखना। अभी तुम्हें भले ही समझ ना आ रहा हो, लेकिन फिर से पीछे के तीनों क्वेश्चन को देखना ध्यान से, इसको देखना, रिपीट करना 2-3 बार, पक्का क्लिक कर जाएगा। ये सोचने के ऊपर, विजुअलाइज करने के ऊपर है। ठीक है, तो एक रूम में 12 बंदे में बिठाने पड़ेंगे। अब एक रूम में 12 बंदे बिठाने, तो कितने रूम लेने पड़ेंगे भाई। 60 बंदे हैं और एक में 12 बैठ सकते हैं, तो डिवाइड बाय 12 कितना आ गया, 12 पंचे 60, और ऐसे ऊपर का तो 84/12 कितना आ गया, 7 निकल के आ गया, और यहाँ पर 108/12, तो 12 कितना 9 जा 9 हो गया, तो 5 प्लस में 7 प्लस में 9, 5 12 प्लस में 9 21, तो टोटल उसको 21 रूम लेने पड़ेंगे। तो फिर जो है बढ़िया से इक्वल बंदे को बिठा सकता है सेम सब्जेक्ट के। समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं 29 क्या कर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। प्रूफ दैट रूट पी प्लस रूट क्यू इज इरेशनल वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। ये आपके एनसीईआरटी एग्जाम लगा है और इसके आधार पर या तो पी और क्यू करके पूछेगा या 3 और रूट 5 दोनों को सेम तरीके से करना है। बाकी रूट 3 रूट 5 ये तो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिया क्योंकि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेना था। ठीक है, कैसे करना है ध्यान सुनना। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जो नहीं है उसको मान लेते हैं। तो मैंने बोला लेट रूट पी प्लस में रूट क्यू क्या मान लिया मैंने, इज रेशनल मैंने मान लिया। क्या मान लिया, रेशनल मैंने मान लिया। ठीक है, और ये ध्यान रखना गिवन है रूट पी और रूट क्यू इरेशनल गिवन है। याद है मैंने कहा था अगर आपका रूट पी प्लस रूट क्यू दे रखा है, ठीक है, तो आप भले गिवन ना हो पर ये ध्यान रखना कोई भी प्राइम नंबर का रूट के अंदर होता है वो हमेशा इरेशनल होता है। लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ये गिवन है कि रूट पी अलग से इरेशनल है, रूट क्यू अलग से इरेशनल है, भले ही ना लिखा हो पर आपको लेके चलना है। तो रेशनल हमने मान लिया, अगर ये रेशनल है इसका मतलब इसको लिख दिया मैंने इक्वल टू ए के बराबर मान लिया। ए क्या, वेयर ए इज अ रेशनल नंबर, वेयर ए इज अ रेशनल नंबर, इसको मैंने एक रेशनल नंबर मान लिया। ठीक है, यहां तक। अब मैंने क्या कर दिया, रूट पी को लिख दिया मैंने कैसे, ए माइनस में रूट क्यू, कोई दिक्कत। रूट पी को लिख दिया मैंने ए माइनस में रूट क्यू, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, रूट को डाल दिया स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे बोलो, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम स्क्वायर कर देंगे। क्या बनेगा यहां पर बोलो, इसका स्क्वायर करेंगे तो पी बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस रूट क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो पी बराबर में आ गया हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर क्यू आएगा प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू रूट क्यू। बात समझ में आई नहीं है, फॉर्मूला लगाए ए का स्क्वायर, इसका रूट हट जाएगा, क्यू आ गया। ठीक है, माइनस लगे यहाँ पर, बस इसका ध्यान रखो, ये जो है माइनस में आएगा, माइनस का 2ab, ये माइनस लगेगा। ठीक है, अब सबको मैं 2a इधर लेके आ रहा हूं, तो 2a रूट में q इधर आ गया, यहां पर बन गया आपका a का स्क्वायर प्लस में q माइनस में p बन गया। तो क्या बन गया, रूट q बन गया आपका कितना, a का स्क्वायर प्लस में q माइनस में p अपॉन पे 2a। अब इसको ध्यान से देखो, इस चीज को ऑब्जर्व करो ध्यान से। राइट हैंड साइड क्या बना भाई, ए स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी अपॉन 2a, समथिंग अपॉन समथिंग, ये रेशनल नंबर है। हम लिखेंगे यहां पर a एज
एस ए स्क्वायर प्लस में क्यू माइनस पी अपॉन पे 2a इज रेशनल। क्या है ये? रेशनल है। और यहां पर बराबर का साइन है, इट मीन्स रूट क्यू इज रेशनल। इसका मतलब रूट क्यू रेशनल निकल के आ गया। अरे दादा, हम क्या लिखेंगे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट क्यू इज इरेशनल। बट ये इस बात को गलत साबित कर रहा है कि रूट क्यू क्या है? इरेशनल है। तो हम लिखेंगे दिस हैज बीन अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्लियर है? तो लास्ट में क्या लिखेंगे? सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या था? वो गलत था। तो हम लिखेंगे रूट पी प्लस में रूट क्यू इज इरेशनल नंबर। बात में इस तरीके से हमने करना था, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड कहते हैं। लास्ट 30 ये आप सभी के स्क्रीन के ऊपर सेम वैसा ही। तो हम यहां पर इस तरीके भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वही करेंगे कि लेट रूट 3 प्लस में रूट 5 इज क्या है? रेशनल। मैंने मान लिया। अगर रेशनल माना है तो हम क्या लिखेंगे? रूट 3 प्लस में रूट 5 को हम ए के बराबर लिख सकते हैं, ठीक है? वेयर ए इज अ रेशनल नंबर। कोई रेशनल नंबर है। लोग ना पी अपॉन क्यू कर सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट सिंगल में पी अपॉन क्यू करा करो, बट ऐसे मिक्स में आपको सिर्फ ए मान लिया करो। तो रूट 3 आ गया, ए माइनस में रूट 5, ठीक है? अब करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है? तो ये 3 आ जाएगा इक्वल टू ए का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2 रूट 5a निकल के आ गया, ठीक है? तो हम इसको इधर ले आएंगे तो 2 रूट 5a इज इक्वल टू जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 5 माइनस में 3 निकल के आ जाएगा। तो हो जाएगा कितना? a आ गया आपका a स्क्वायर, 5 में से 3 गया, 2 निकल के आ गया, प्लस में 2 अपॉन पे 2a निकल के आ गया, ठीक है? रूट 5, ठीक है? रूट 5 जो है हमारा कितना आ गया? वो आ गया ए स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन 2a रूट 5 निकल के आ गया। अब ध्यान सुनो, समझने वाली बात क्या है। अब राइट हैंड साइड क्या है? रेशनल है। एस, ठीक है, एस ए स्क्वायर प्लस 2 अपॉन बाई 2a क्या है? इज रेशनल है। तो बराबर का साइन है, इट मीन्स रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल। बट रूट 5 तो रेशनल नहीं है, दे रखा हो चाहे ना दे रखा हो, ये गिवन होता है कि प्राइम नंबर रूट के अंदर हमेशा इरेशनल होता है, ध्यान रखना, ठीक है? बट क्या लिखोगे? बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इस बात को ये क्या कर रहा है? गलत साबित कर रहा है। तो दिस हैज बीन अराइजन ड्यू टू अवर रॉन्ग एजम्पशन, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, रूट 3 प्लस रूट 5 इज इरेशनल नंबर। इस तरीके से हमने यहां पर कहानी को समाप्त कर देना। तो ये थे हमारे पास चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या ये क्वेश्चन करना इनफ है? मैं कहूंगा मोर देन इनफ है, क्योंकि चैप्टर 1 पे ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, 5 या 6 मैं देख के बता दूंगा आप लोगों को, आप देख सकते हो, ठीक है? वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं है, आप देखना जरूर कि वेटेज कितना है, वेटेज के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो रियल नंबर में क्या होता है, आपका एमसीक्यूज पूछा जाएगा, शायद एक आध असर्शन रीजन, और फिर रूट 5 इरेशनल है, रूट 3 प्लस रूट 5 इरेशनल है, ये प्रूफ करना है। तो इसी के आसपास की कहानी घूमती है। अब 1 मार्क्स से क्वेश्चन वैरायटी आती है, तो मैंने आपको सारी वैरायटी यहां पर प्रदान कर दी है। अब इसका जो बच्चे फर्स्ट टाइम देखा था दैट इज वेरी ओके, सेकंड टाइम आपको वीडियो में आने की नीड नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा पर टेलीग्राम चैनल पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन पे। आपने पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना चाहिए, एक फाइल बनाओ ज्ञानी कीड़ा असाइनमेंट करके, सुपर 30 के अलग से पीडीएफ रखना उसमें। अब अपने पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। अगर पीडीएफ में कहीं फंसते हो तो फिर आपको वीडियो में वापस आना है, उसके वीडियो को देखना है। और आप सबसे रिक्वेस्ट है अपने सारे फ्रेंड को इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ठीक है? अब देखो कुछ बच्चे कैसे शेयर नहीं करेंगे वरना वो टॉपर बन जाएंगे, तो मैं कहूं ना कुछ ऐसे ढीठ बच्चे भी होते हैं ना, उनको कल क्या क्वेश्चन पेपर में पूरे क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो आज ही क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन पेपर पकड़ा दो ना, तब भी मार्क्स नहीं ला पाते, पता है वो, क्योंकि जो आलसी होते हैं ना उनको प्रॉपर पढ़ो तो तब भी कुछ नहीं कर पाते। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है मैंने अपनी एकेडमी में,
बच्चों को नॉर्मल एक असाइनमेंट दिया, मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट है, हो सकता है कल के सारे क्वेश्चन यहां से आ जाए। और पता मैंने कल टेस्ट में वही असाइनमेंट दिया था और बहुत ही इक्का दुक्का बच्चे थे जिनके मतलब 50 में से ना 45 के ऊपर गए थे, बाकी सबके 20-30 के बीच में थे। तो पता होने के बाद भी नहीं करते, तो ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। अपने सारे फ्रेंड को जरूर शेयर कर देना और मुझे बताना 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे। देखो कमेंट सारे बच्चे करते रहना, जितने कमेंट करोगे उतनी ज्यादा एनर्जी और उत्साह आएगा कि मुझे और वीडियोस बनानी है और अलग प्रकार की। और जिसे प्रॉब्लम फर्स्ट हो, तुमने कहा कि वर्ड प्रॉब्लम चाहिए, तो वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर काम शुरू हो गया। अभी जो है इस वीक के एंड तक आपको वर्ड प्रॉब्लम की वीडियो भी मिल जाएगी। ऐसी और किसके ऊपर वीडियो चाहते हो? कोई अलग से पढ़ने का मन नहीं करता, नींद बहुत ज्यादा आती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, कोई भी अगर आपको नीड हो, कोई भी चीज की अगर आपको नीड हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे एज अ मेंटोर समझ के, बड़ा भैया समझ के आप लोग जो है जरूर कमेंट किया करो। मैं इसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा, इससे आपकी हेल्प जरूर होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो यार, तुम लोग करते नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल देख के चले जाते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक करना और एक प्यारी सी जो है तारीफ मेरी कमेंट बॉक्स में कर देना अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, वरना जैसा चाहो वैसा फीडबैक दे सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।